गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्वैप्स और यूजेस ऑफ स्वैप्स। सबसे पहले, अगर आपने जो पहले 3 पार्ट्स हैं उसको नहीं देखा है वीडियो के, तो स्वैप्स के जो जितने मैंने 3 पार्ट्स जो पहले अपलोड किए हैं उसको देखें, तभी आपको एडवांटेजेस का पता चलेगा। क्योंकि देखो, सबसे पहले इंटरेस्टेड स्वैप्स और मैंने करेंसी स्वैप करवाया है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स वही आ गए आपके, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स यही है कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं उसमें हेल्प क्या होती है कि हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि मुझे पता है कि 5% का इंटरेस्ट रेट इस टाइम चल रहा है, आगे जाकर 7 या 8 का हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, स्वैप के एग्रीमेंट में आ जाऊंगा और अपना इंटरेस्ट रेट मैनेज कर लूंगा। यही होता है करेंसी में भी। अगर मुझे लगता है कि मैंने दूसरी कंट्री में क्या करना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं और वहां पर मुझे पैसा चाहिए, वहां पर मैं लोन तो नहीं ले सकता उस कंट्री में, ठीक है, जाकर। तो मैं क्या करूंगा, वैसा कोई व्यक्ति ढूंढूंगा वहां से, उसको बोलूंगा कि तू लोन जो है वो उसको कैरी जो ग्रांट खरीद ले लोन वहां से बैंक से, और वो मेरे साथ एग्रीमेंट में आएगा और उसके बाद हम दोनों एक्सचेंज करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, जिसके कारण मुझे जो है उस करेंसी उस कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग ही लोन मिल जाएगा। तो ये तो दोनों रिस्क कवर हो गए, है ना। थर्ड पॉइंट कहता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है, क्यों नहीं होती? पहले एक व्यक्ति जो फिक्स्ड कर रहा था, उसको पे कर रहा था फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को, अब वो फ्लोटिंग करेगा, क्यों? स्वैप्स की मदद से। तो रीस्ट्रक्चर हो गया। नहीं, पहले स्ट्रक्चर क्या था कि वो फिक्स्ड ही करेगा, लेकिन अब स्ट्रक्चर क्या है कि वो फ्लोटिंग कर रहा है। तो स्वैप्स की मदद से डेट की रीस्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अच्छा, एसेट्स क्या होते हैं जब हम लोन देते हैं, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है जब हम लोन लेते हैं, ठीक है। दोनों लोन से रिलेटेड है अगर हम बात करें तो। अगर मैं यहाँ पर स्वैप्स की बात करूँ तो, ठीक है, तो यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज किया जाता है। आपको पता है 5% इंटरेस्टेड, वही सारी एग्जाम्पल है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं पढ़ाई आपको पिछली 3 वीडियोस में। स्पेकुलेटर्स के लिए भी ये बहुत जरूरी था, क्योंकि स्पेकुलेशन होता है सट्टा लगाना, ठीक है। कई लोग क्या कहते हैं, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो फटाफट खरीद लेते हैं 5% के इंटरेस्ट रेट में, बाद में इसको बेच देते हैं। हमने पढ़ा था ना, स्वैप डीलर्स कभी कभी वो खुद भी काउंटर पार्टी बन जाते हैं, ठीक है। पढ़ा था ना हमने कि स्वैप डीलर जो है कभी क्या बन जाते हैं, काउंटर पार्टी। तो जो ऐसे जो है ये उसको ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। कॉमोडिटी प्राइस हैजिंग भी कर देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कर लो, हमें पता चला कि अप्रैल ये मंथ है जनवरी का, मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, आज ही उस चीज के एग्रीमेंट में आ जाऊंगा और उस चीज को क्या करूंगा खरीद लूंगा, जिसके कारण मुझे क्या होगा, रिस्क नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है। ऑयल गैस वगैरह वगैरह के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्फ्लेशन हैजिंग, वही कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाना था, अगर इंक्रीज होता है इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर मुझे पता है वो चीज इंक्रीज होने वाली है, तो मैं पहले ही स्वैप एग्रीमेंट में आऊंगा और उसको क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, ठीक है। देखो, इसमें क्या बोलते हैं, कभी कभी जो ये स्वैप्स करना बहुत जरूरी होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस है, बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होती है उसको मीटअप करने के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मीटअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वैप्स के अंडर आना पड़ता है। अब मैं आपको इसमें होमवर्क दे रहा हूं, एक छोटा सा होमवर्क है बस। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये मैंने देखना है कि आप 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हो और अभी तक आपको आता है ये या नहीं आता, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, और खुद से लिखना है, गूगल कर नहीं लिखना, ठीक है। क्लियर हो गया ये हमारे जो एडवांटेजेस थे। फर्स्ट एडवांटेजेस चलिए गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरेस्टेड रिस्क स्वैप्स करते हैं ये, ठीक है। करेंसी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, वही फिक्स्ड वाला था वो फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, ये स्पेकुलेशन में भी काम आता है कि उसने पहले से इंटरेस्ट रेट क्या कर लिया, खरीद लिया, जो कुछ ऐसे कर लिया। कमोडिटी प्राइस हैजिंग कर लेता है, इन्फ्लेशन हैजिंग कर लेता है। हैजिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने बहुत बार समझा दिया। हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को मिटिगेट करना, खत्म करना, जो कम करना, ठीक है। क्लियर हो गया।
और साथ में रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बनाए रखने के लिए भी स्वैप्स का यूज करना पड़ता है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की आपने मुझे डेफिनेशन या मीनिंग जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लीगल एंड रेगुलेटरी इशू, कौन कौन से इशू आ जाते हैं। सबसे पहले इसको मैं ध्यान से आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? स्वैप से इन्वॉल्व करता है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें हमेशा दो पार्टीज होती हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? कि एक पार्टी डिफॉल्ट भी कर सकती है ना, एक पार्टी भाग सकती है, जो कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इशू, लेकिन इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जो रेगुलेटर्स हैं यानी कि जिन्होंने इसको अच्छे से देखा है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि इस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें कैपिटल रिजर्व बनाना चाहिए और इस्टेब्लिश करना चाहिए सेंट्रल क्लियरिंग हाउस को, ठीक है। सेंट्रल क्लियरिंग हाउस को इस्टेब्लिश करना चाहिए और कैपिटल रिजर्व्स बनाने चाहिए, रिजर्व्स, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेशन हो जाती है, मैनिपुलेट कर देता है कभी कभी मार्केट को, सच एज आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो है, डिफ्लेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है, कितने सारे जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इकट्ठे आते हैं और प्राइस को डिसाइड करते हैं, बढ़ा देते हैं प्राइस को, ठीक है। अगर 10 जो स्पेकुलेटर्स आए हैं, ठीक है, पहले प्राइस था 240 रुपये, लेट्स सपोज करो, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इन दिनों इन 10 ने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसे करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर लेते हैं, हम कर देते हैं 400 रुपये। देखो यहाँ पर स्पेकुलेटर तो 10 है ना, और उनकी मेजोरिटी भी है, ठीक है। तो इन्होंने कब कहा कि 400 रुपये का हम कर लेते हैं, तो क्या होगा, प्राइस 400 रुपये हो जाएंगे। हर एक के पास आप जाओगे, वो बोलेगा 400 रुपये, 400 रुपये, 400 रुपये, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। जिसके कारण हमें कुछ एक सलाह दी गई है रेगुलेटर्स के द्वारा, उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, प्रोहाइबिटेड करना है इनसाइडर ट्रेडिंग। मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ाया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि कोई अंदरूनी, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर बेच देना पैसे के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई लोग झूठ बोल देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, कई बार ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, कई बार ऐसे फ्रॉड होते हैं जिसके रेगुलेटर ने क्या बोला है कि आपको स्वैप की हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन जो है, अगर ये पर्सन दोनों आते हैं तो इन दोनों को हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, और सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा फिक्स रेट जो है कितना है, और रेट कितना है, नहीं 3.5 है, ऐसा नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, रेगुलेशंस ऑफ ओवर द काउंटर, ठीक है। ओवर द काउंटर का मतलब पता ना आपको, क्या कहते हैं एक हिसाब से होता है ना, जो पब्लिकली जो किया जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, और दो प्राइवेटली दो लोग होते हैं वो कर रहे होते हैं, इलीगल काम हो रहा हो चाहे कुछ भी हो, तो इसके लिए क्या होता है, एक बंदे को फ्रॉड हो जाता है एक बंदे के साथ, ठीक है, जब वो लॉस में चला जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण क्या करने पड़ेंगे, एक्सचेंज करने पड़ेंगे। काउंटर पता ना, तो ये भी नहीं पता, ठीक है। आपको सेंट्रल क्लियरिंग हाउस में करने हैं क्लियर, और मैंडेटरी रिपोर्ट देनी है आपको साथ साथ। रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है, ठीक है। उधार का रिस्क, जब कोई पैसा मार गया आपका, ठीक है, उधार दिया था जिसने, ठीक है, वो पैसा मार गया आपका, ठीक है। क्रेडिट वर्दनेस के कारण इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। रेगुलेटर्स क्या कहते हैं कि आपको कैपिटल रिजर्व बनाकर रखने चाहिए, अगर वो पर्सन पैसा ना दे तो मैं इस काबिल जाऊं कि मैं क्या करूं, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाऊं, और दूसरी बात है मुझे इतना ज़्यादा लॉस फेस ना करना पड़े। क्लियर हो गया? लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब ही होता है कैश, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कहते हैं स्वैप्स में दूसरा रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, कभी कभी स्वैप जो है लिक्विड हो जाते हैं, पैसा ही नहीं बच रहा। हमने पढ़ा था ना फीचर्स में कि कैश फ्लो होना चाहिए,
कैश फ्लो होना चाहिए, कभी कभी पैसे नहीं बचते, तो फिर उसमें क्या करेंगे। क्लियर होगा। तो इसके लिए रेगुलेटर्स क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स ने कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज्ड स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि इतना आपके बीच में कैश फ्लो होना चाहिए, सेट कर दिए जाते हैं कि इतना जो है वो कैश फ्लो होना ही होता है। ठीक है, तो वो अच्छी बात है। ठीक है, रेगुलेटर्स की वैल्यूएशन रिस्क, कभी कभी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसके स्वैप्स की किसके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूएशन को समझना। वैल्यूएशन को समझना यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, रीबूस्ट करना पड़ेगा आपको इंटरनल कंट्रोल्स को, और इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये स्वैप्स किसको बता रहे हैं, स्वैप्स मार्केट को। ठीक है, स्वैप मार्केट्स को बता रहे हैं। टैक्सेशन, आपको पता है टैक्सेशन जो है स्वैप की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और वेरी करती है अक्रॉस जुरिडिक्शंस, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो इसके लिए आपको टैक्स ट्रीटमेंट अच्छे से होनी चाहिए, आपको टैक्स कितना पे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, अच्छे से रूल्स पता होने चाहिए, अच्छे से स्लैब रेट्स पता होने चाहिए। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने पूरे जितने भी मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट जो चीजें थी, हमने फीचर्स भी कवर कर लिए, फीचर्स भी पढ़ लिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी पढ़ लिए। क्या हो रहा है, हमने फीचर्स भी पढ़ लिए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी पढ़ लिए, करेंसी स्वैप्स भी पढ़ लिया, यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्वैप्स। ये भी बात याद रखना, एक और चीज मैं बता दूं आपको, इसकी जगह एडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये तो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्वैप्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह। और लीगल एंड रेगुलेटरी इशू में डिसएडवांटेजेस ऐसे लिख सकते हैं। तो यही जो 5 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर जाना और अच्छे से इसको कवर अप करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगला जो चैप्टर हम करेंगे वो फीचर्स करेंगे। ये आपके नोट्स भी हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह मार लिए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।